अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे दोस्त मेरे भाई ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है फैसल साहब? मैं हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ एक दफा फिर। कैसे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो भाई वो कहते हैं खुश ना खुश कि नजर आ रहे हैं। मैं आज तो वो कहते हैं ना मैं बहुत खुश हूँ। और खुशी की वजह ये है बहुत कि खुश हैं। हाँ, खुशी की वजह ये है कि बहुत अरसे बाद कोई ऐसा चीफ सेलेक्टर नजर आया है जो टफ डिसीजंस ले रहा है। इसलिए कि हमारे यहाँ आमतौर पर होता क्या है कि जिस तरह सिलेक्शन होती रही है अब तक, शोएब मलिक हम्म। भाई इसको नहीं छेड़ो, ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये जिस दिन चल गया उस दिन मैच जिता देगा। अब वो 50 में से एक मैच हुआ, मोहम्मद हफीज इसको नहीं छेड़ो, ये बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये प्रोफेसर है। वहाब रियाज इस जैसा तो बॉलर ही कोई नहीं है, फलाना 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 फलाना। और सबने पता नहीं अपनी क्या क्या कहानियां छोड़ी हुई थी कि कामरान अकमल को वापस लाया जा रहा है और शर्जील खान की वापसी लाजमी है और फखर की वापसी लाजमी है। हेड्स ऑफ टू मोहम्मद वसीम। और मोहम्मद वसीम के लिए तो फिर वही बात बनती है, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, कि उन्होंने क्या सिलेक्शन की अच्छा है ये। कि 20 प्लेयर अच्छा। उन्होंने वो रखे हैं, इनमें से 11 जो भी खेलें सब मेरिट पे हैं। अच्छा जी। चले, मेरिट मेरिट की बात तो समझ में आती है, पर मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन का जो पहला उसूल या पेज नंबर 1 पे जो पहला वो होता है ना नंबर, उसमें लिखा होता है कि कहीं पे कंट्रोवर्सी ना हो किसी सिलेक्शन। हम्म, ये पहला उसूल होना चाहिए किसी किस्म की भी सिलेक्शन। हम्म, और वो मोहम्मद वसीम शायद थोड़ी बहुत किताब पढ़ के आया है, तो शायद वो कर रहा है। अभी भी इसमें एक दो हैं, आजम खान नहीं है इसमें। हम्म। और इमाद वसीम शायद उसके कुछ पर्सनल इशू है, वो इसलिए नहीं है। बाकी मेरा तो जितना जैसे आप चाह रहे थे, दानिश अजीज और दूसरे लड़के जो, मैं तो हुसैन तलत के फेवर में हूँ। हुसैन तलत को तो मैं कहता हूँ उसको फिक्सचर बना देना चाहिए T20 और वनडे का। भाई, इन लोगों उसको में, फिक्स कर देने से। हाँ, इन लोगों में जरा असल टीम में को रीड आउट कर दें। अब सबसे अच्छी बात असल में इस मामले में ये है ना कि दानिश अजीज खेले या हुसैन तलत खेले, एक ही बात है, क्योंकि दोनों डिजर्विंग है। हाँ। या तो फॉर एग्जाम्पल आमिर यामीन खेले या अमाद भट्ट खेले, दोनों डिजर्विंग है। जाहिर सी बात है 20 में से 11 नहीं खेलना है, तो जो भी इस तरह वाला मामला हो, अब ये खेले या वो खेले फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि आप हुसैन तलत को बाहर बिठाते और शोएब मलिक को खिला देते। फर्क तब पड़ता है कि आप कामरान अकमल को खिलाते और कहते जी ये बड़ी अच्छी बैटिंग फॉर्म में, और आप हैदर अली को बाहर बिठा देते। भाई बस आपने खुद बस, नोट किया होगा इससे ज्यादा। सोशल मीडिया पे इन लोगों ने इतनी तगड़ी कैंपेन्स चलाई हुई हैं कि बंदा यकीन करने पे मजबूर हो जाए। यार वो अपनी जगह है सब भाई, ये सब जो है ना, पुराने घोड़ों को नई रेस में दौड़ाने वाली बात है। 100 मीटर की रेस में जो है ना, वो पुराना घोड़ा नहीं चल सकता भाई, ये 100 मीटर की रेस है। और T20 वाहिद फॉर्मेट है जिसकी सिलेक्शन पे जो है ना हमेशा सवालात इसलिए रहते हैं कि आप एक दफा आपने 2016 में, याद होगा, खुर्रम मंजूर को करा दिया था आपने। हाँ, आई चैंपियंस वो होने वाला था वर्ल्ड वर्ल्ड कप में। कप, और उससे पहले एशिया कप में भी शायद उसको सिलेक्ट कर लिया। हाँ, तो आप, जब कौन, मैंने पहला जुमला क्या बोला, कंट्रोवर्सी हटा दें। कंट्रोवर्सी क्या है? जिस चीज के लिए जो प्लेयर बना ना, इफ्तिखार अहमद सही चॉइस है, आसिफ अली सही चॉइस है। आप हम्म, T20 में खिलाएं। हम्म, ये हैं ही T20 के प्लेयर, इनको वनडे हाँ, और टेस्ट खिला के उनके कैरियर के साथ खेलना है बेसिकली, और कुछ भी नहीं। हम्म, आप किसी भी प्लेयर के साथ हम्म, नाइंसाफी ना करें, खुद ब खुद जीतना भी शुरू हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन भी बनने शुरू हो हम्म। जाएंगे। चले क्योंकि मैं जब टीम 20 रीड आउट सिलेक्ट कर होंगे। देता हूँ। हाँ, टीम रीड आउट करें जरा मुझे। बाबर आजम, हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, दानिश अजीज, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, जफर गौहर, फ़हीम अशरफ, आमिर यामीन, अमाद भट्ट, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहिन शाह अफरीदी,
हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, हसन अली, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद। बेहतरीन। अब्दुल्ला शफीक का खिलवाड़ हो गया है यानी। यार मुझे तो पता ही क्या, वैसे तो उसका बहरहाल टीम समझ में नहीं आया ना, वो वहां खेला 2 T20, उसके बाद वो अचानक से पीएसएल में भी नहीं वो हुआ, हम्म, उसको रिक्रूट नहीं किया किसी ने, अब वो बिल्कुल ही सीन से गायब हो गया। क्या सीन है, क्या बेचारे के कैरियर के साथ बर्बाद की कर दी। यार कर दिया उसके साथ असल में ना, मैं आपको बताऊं, वो आप कह लो कि अभी अंडर कुक था। आपने उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला के, और फिर चलो जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने चांस दे दिया था ना, तो न्यूजीलैंड के टूर पर आप सोच समझ के उसको लेके जाते। उस बेचारे से हम्म, वहां 2 मैच जो वो खेला उसमें बल्ला नहीं उठा, और गेंद पहले आ जाती थी, बल्ला बाद में उठता था, दोनों दफा वो एक ही तरह आउट हुआ है। हम्म। तो उसके साथ गेम हो गई। यानी और सिलेक्ट ये भी गलत किया था, ड्रॉप भी गलत किया। सेलेक्ट ही गलत किया था, ड्रॉप तो फिर सही हुआ ना जब कुछ किया नहीं, अंदाजा हो गया कि भाई अभी ये जो है तो तैयार नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आपने जबरदस्ती अपनी अनाओं की तस्कीन के लिए तो कि मेरे फलां को अजीज नहीं सेलेक्ट करना, फलां को नहीं सेलेक्ट करना, आपने उसको सेलेक्ट तो करके मेरे खिला दिया, अजीज हो गया तो उसके करियर के साथ खिलवाड़। हमारे T20 के लेजेंड प्रोफेसर और शोएब मलिक भी तो खेल खेल के ही बने, कहाँ खेलना आता था। दोनों टेस्ट भी खेल गए, वनडे भी खेल गए, T20 वर्ल्ड कप भी खेल गए। तो और इनको तो तो अगर अब्दुल्ला शफीक को खिलाना था ना इन्होंने, तो हम्म, फिर उसको बोलते भाई अब तुम जैसे, अब इसमें एग्जांपल्स तो बहुत सारी बनती है, क्योंकि विंस अभी आपने देखा होगा सेमीफाइनल में उसने 98 रन बनाए बीपीएल। हम्म, हम 20 को खिलाते रहे, 18 T20 के बाद जाके उसने पहला 30 से और किया था, और अब वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। 18 T20 का मतलब कम से कम 5 से 6 सीरीज खा गया वो, उसके बाद उसने परफॉर्म करना शुरू किया, तो कहीं तो कंसिस्टेंसी लाते। खैर ये तो मिसबा की सिलेक्शन थी, वो बहुत पैथेटिक थी। अब्दुल्ला शफीक, अल्लाह ताला रहम करे उस बच्चे पे, उसका कॉन्फिडेंस लो ना करे। वो मिसबा ने बिल्कुल वही सारी बात ही वही है, कैरियर से खेलते हैं मिसबा साहब, हम्म, हम्म, किसी और चीज से नहीं खेलते, डायरेक्ट उसके कैरियर से खेल दिया। 34 साल का नुमान अली खिला दिया, 36 साल का फवाद आलम है वो खिला दिया। उनका कैरियर पीछे से 8-9 साल पहले अपनी कप्तानी में बर्बाद किया, कैरियर बर्बाद करके आप खिला रहे हैं ताकि उनका जो है ना वो, अगर एक फेलियर होगा ना आबिद अली का जो कि हो चुका है, मुझे लगता है ये टेस्ट मैच, अगला टेस्ट मैच जो है ना, बात डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना। आबिद अली भी है T20 सिलेक्शन पे रहते हैं, हमाद बर्ड, आमिर यामीन, ये सब परफॉर्मर है, दानियाल अजीज, लगाए इनको लाइन में भाई, करो मेहनत, इंटरनेशनल T20 खेलो, एक्सपीरियंस इंटरनेशनल में ही लो, हाँ, छोड़ो पीएसएल, छोड़ो डोमेस्टिक, सब छोड़ दो, इस टीम को चलाएं। अभी तो वर्ल्ड कप हमारे चार चार 1-2 सीरीज के बाद वर्ल्ड कप है। 3 बल्कि सीरीज के बाद वर्ल्ड कप है। तो ये अल्लाह है खैर भाई। करे, क्या होने वाला समझ में नहीं। कमेटी पिछले साल या वर्ल्ड कप के बाद आती ना तो बेहतर है, अब हाँ, तक कोई टीम बन चुकी होती थोड़ी बहुत। असल में बात फिर हम्म, वही है ना कि जितना अरसा ये मिसबाह को रहे हैं, तो आप इस को समझ लें, डार्क एरा ही कह लें, कि इसमें लोगों के कैरियर्स के साथ ही खेला हम्म। गया है। और हाँ अब सेहत असल वाले, में नो डाउट, नो डाउट अबाउट चुनिएगा, इट, नो डाउट। दूसरी सिलेक्शन कमेटी होती जो अब है, तो डेफिनेटली रिजल्ट डिफरेंट याद होते। है अल भाई, बनाने का तुक जो था ना, बस उस मिसबा की तरफ चले जाएंगे हम ज्यादा, लेकिन बनाने का तुक होना चाहिए था ना कोई, बिल्कुल। मैं तो मतलब मुझे तो बहुत हैरत हुई कि इमरान खान साहब के दौर में जो है ना वो मिसबा को आपने कैरेक्टर का आदमी होता है ना, जैसे इमरान खान थे या वसीम अकरम से, मतलब प्लेयर्स पे होती है सब प्ले सही लिस्ट इसलिए खेल गए कि वो मिसबा के स्टाइल से खेलते थे। कोई स्टाइलिश बैट्समैन दिया 10 साल में, कोई रन मेकर दिया 10 साल में, बता दें मुझे पीछे से कोई भी लाइन लगा लें पूरी। कोई ऐसा रिस्ट स्पिनर नहीं है हमारे पास, यासिर शाह की फॉर्म पाकिस्तान में भी अब तो बस एक एज होती है भाई, आप अगर परफॉर्म नहीं करो तो एक एज होती है, उसके बाद आपको बाय बाय कहना होता है बस। 6-7 साल खेल लिए यासिर शाह, मुझे लगता है उनका भी आने वाला है दौर, कोई पीछे तैयार ही नहीं है। अब अगर ये करंट क्रॉप खिलाई है ना, अगर वसीम का रहा टाइम 2 साल भी रहा ना, तो हम कम से कम 2022 की तो बात छोड़ दें, 21 की तो बात छोड़ दें, 2023 वाला जो T20 होने वाला है उसमें शायद कुछ चांस बन जाए। नहीं, 2022 में जो T20 होने वाला है उसमें शायद कोई चांस बने। इस वाले में तो नहीं होता, अभी कॉम्बिनेशन बनते बनते भी हाँ, टाइम लगेगा। लेकिन वही है ना, बात शुरू तो हो कहीं से।
हाँ कहीं से हो, मैं यही कह रहा हूँ ना, 7वें नंबर पे हम टेस्ट में पहुंच गए, कुछ तो किया उसने, 9 लाया, कुछ भी करा, जिस तरह भी हो भाई, खड़ा तो करना है ना। पहले हमने अपने आप को संभालना है, फिर हमने खड़े होना है, और फिर खड़े रहने की कोशिश करनी है। ये 3 स्टेप है अभी टीम के। बिल्कुल। अभी तो हम खड़े भी नहीं है, अभी तो हम लड़खड़ा रहे हैं पूरी तरह, हमारी टांगे कांप रही हैं। कोई ऑपोजिशन सख्त आ जाए, न्यूजीलैंड आ जाए या कोई इंग्लैंड ही आ जाए, हमारी टांगे कांपने लगती हैं। क्यों? वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो T20 हाँ। के प्लेयर T20 में ही खिलाते हैं। विलियमसन का ये वर्ल्ड कप जो इस साल में नहीं, आखिरी होगा T20 वर्ल्ड कप, फिर वो हाँ, T20 से रिटायरमेंट ले ले। ऐसे ही होगा। चलो आप अपनी क्यों? जल्दी से जो है वो क्यों? उनके पास पीछे तैयार है। अपना व्यू बताएं इस सिलेक्शन के ऊपर, फिर वीडियो को रोकते हैं। सिलेक्शन मियां मियां ये मियां मियां सिलेक्शन टेस्ट की भी और T20। किस तरह फॉर्म पोटेंशियल के साथ आया, टैलेंट है, सही है, लेकिन जो बस अब लग रहा है कि 30 से भी ऊपर हो गया और नहीं चल पाएगा। या तो है रन बना, तो ये पॉज बीटिंग। आपकी क्या राय है भाईजान? 10 आगे चले। बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिस तरह आप ये जिस डायरेक्शन में चल पड़े इस पे कंसिस्टेंट रहें और परफॉर्मर्स को चांस दें। डिबेट हो सकती है कि आजम खान क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो हमेशा रहेगी क्योंकि जाहिर सी बात है एक लिमिट होती है सिलेक्शन की। तो ये अपनी जगह चीजें रहेंगी और तनकीद भी होगी। लेकिन ये है कि भाई अगर 4 डिजर्विंग प्लेयर नहीं है और जो 20 खेल रहे हैं वो डिजर्विंग है तो फिर भी 100% एक्सेप्टेबल है। 100% ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि जी आपने एक शख्स जिसने इंग्लैंड में 28 से ज्यादा रन नहीं बनाए वनडे में, आप उसको वनडे वर्ल्ड कप खिला दें। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इमामुल हक, इकबाल कासिम, हारून रशीद, मिसबाउल हक, ये अगर पिछले 10 सालों में, ये 15 सालों में अगर ये लोग ना होते तो हम बहुत बेहतर होते। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट में पैदा ही ना हुए होते ना तो हम बहुत बेहतर होते। बड़ा एहसान होता हमारे ऊपर। मेरा ख्याल है यहीं तक रोकते हैं वीडियो को। बिल्कुल, हम तो उनके, अभी भी मैं कहता हूँ, आप वही वाली आपकी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कंप्लीट करें आप। वीडियो लाइक करी। मैं ये कह रहा था, अगर ये लोग ना होते तो कम से कम हमारे पास कुछ ना कुछ तो बन चुका होता। जो टीमें इस वक्त अच्छी खेल वेस्ट कर रही हैं, पिछले देखें, न्यूजीलैंड फाइनल में 2 वर्ल्ड कप के पहुंचा। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के 2016 में जो वो एशियन कंडीशंस में था, लेकिन न्यूजीलैंड वनडे का फॉर्मेट जो है वो 2 के फाइनल में पहुंच चुका है। टेस्ट मैच चैंपियनशिप अगर इंग्लैंड इंडिया का वाली सीरीज थोड़ी फेवर में चली जाती है तो न्यूजीलैंड फाइनल ही खेले, और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की अगर 1-1 भी हो गई तो न्यूजीलैंड फाइनल खेलेगा। इन्वेस्ट किया है, उसके रिजल्ट आ रहे हैं। इन्वेस्ट आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता ना। सिलेक्शन कमेटी एक एक तरह की सोच आगे लेके जाएगी। एक तरह की सोच क्या है? सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी करेंगे, प्लेयर्स के पोटेंशियल पे खिलाएं, देखें बात निगारे हो जाए। चलें वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर नई वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हाँ जी, होंगे। हाँ जी, तब तक के लिए इजाज़त हाजिर होंगे। दीजिए। मैं अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपके साथ था और मेरे साथ ताहिर खान थे अपने चैनल हाइलाइट्स हाइलाइट्स ऑफ ऑफ लाइफ लाइफ। में। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल्स लाइक को कीजिए। सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। बिल्कुल जी। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैसेजेस के थ्रू बता रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वो नीचे इतने सारे कमेंट्स हैं, वो आपके लिए। लाइक का बटन ये वाला नहीं कीजिए, ये वाला करें। उसके आगे लिखा SUBSCRIBED, वो आप करें, यानी सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना। हाँ, थैंक यू सो मच। चलें जी।